और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर, कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर बीजेपी में होंगे शामिल। 3 बार से विधायक अजय कपूर लेंगे बीजेपी की सदस्यता। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अजय कपूर बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के गद्दार नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं अजय कपूर और कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा के उम्मीदवार बताए जा रहे थे अजय कपूर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर, और कांग्रेस के गद्दार नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं अजय कपूर। और बात अगर की जाए तो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के उम्मीदवार भी बताए जा रहे थे इस दौरान अजय कपूर, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर बीजेपी में होंगे शामिल। और बात की जाए तो इस दौरान 3 बार के विधायक अजय कपूर लेंगे बीजेपी की सदस्यता। इतना नहीं, अगर बात करें तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अजय कपूर बीजेपी में शामिल होंगे। और साथ ही अगर बात करें तो कांग्रेस के गद्दार नेताओं की लिस्ट में शामिल है अजय कपूर, और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के उम्मीदवार बताए जा रहे थे अजय कपूर, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका, और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर बीजेपी में होंगे शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सूरज पांडे कानपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हैं। अब बात की जाए तो सूरज, इस दौरान जिस तरीके से कांग्रेस को कानपुर में एक बड़ा झटका लगता हुआ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर अब बीजेपी में शामिल होंगे। तरीके से 2024 का जो चुनाव है वो आप सीधे सीधे अब कुछ ही दिनों में चुनाव के लिए मतदान भी होने हैं। ऐसे में टिकटों का जो वितरण है वो भी शुरू हो गया है पार्टी की तरफ से। कानपुर में जिस तरीके से कांग्रेस के सबसे गद्दावर नेताओं की लिस्ट में अजय कपूर का नाम आता था, अजय कपूर राष्ट्रीय सचिव भी है कांग्रेस पार्टी के और बिहार के प्रभारी भी है। ऐसे में आज इस सुबह से ही खबर जैसे ही सामने आई कि अजय कपूर जो है वो दिल्ली मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं, तो उनके घर पर भी उनके प्रशंसकों का जमावड़ा लग गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार अजय कपूर की बात करें तो अजय कपूर कांग्रेस से 3 बार कानपुर से विधायक रहे हैं, तो साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अजय कपूर आज कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है अपने आप में। बिल्कुल। पीयूष, अगर बात की जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो लिस्ट आने पर इस तरीके से अगर नाराजगी कांग्रेस के अंदर, तो एक बड़ी मुसीबत कांग्रेस के सामने खड़ी हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार रणनीति बना रही है, और इस रणनीति का हिस्सा है कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं अन्य पार्टियों के, और जिनकी सभी छवि जो है वो अच्छी है, उनको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा सके। और इसी कड़ी में कहीं न कहीं अजय कपूर को आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में उनकी ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में जो अजय कपूर हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। चूंकि अजय कपूर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव के पद पर रहे हैं, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई बार वो विधायक रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ अजय कपूर की बात करें, इससे पहले आपने देखा कि राजेश मिश्रा की भी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हाल ही में कराई गई थी। यानी कि तमाम जो दिग्गज चेहरे हैं उनकी लगातार जो ज्वाइनिंग है वो भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। वापस लौटूंगी, और चलिए आप दोनों मेरे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर इस दौरान बीजेपी में शामिल होंगे।